हेलो एवरीवन। तो बच्चों, नंबर प्ले का 136 पेज नंबर तक हम इससे पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आपने नहीं देखा तो आप वो भी जरूर देखना। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जनरलाइजिंग अ 3 into 3 मैजिक स्क्वायर, और इसके साथ ही इसका फेवरेट और भी कंप्लीट करेंगे जो 137 पेज पे आपको ये ठीक है। तो बेसिकली दो पेजेस आपके कवर होंगे, 136 और 137। चलो स्टार्ट करते हैं। जनरलाइजिंग 3 into 3 मैजिक स्क्वायर। अभी तक हम क्या कर रहा था, हमने मैजिक स्क्वायर पढ़ लिया था, ठीक है। मैजिक स्क्वायर के नंबर्स को डबल करके देखा था, उसमें एक नंबर प्लस करके देखा था, माइनस करके देखा था। अब हम देखेंगे कि कोई जनरल फॉर्मूला निकालना हो, अगर मैजिक स्क्वायर को जनरल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकाल, ठीक है। चलो, वी कैन डिस्क्राइब हाउ द नंबर्स विद इन द मैजिक स्क्वायर आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैजिक स्क्वायर। हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो मैजिक स्क्वायर के अंदर के नंबर्स है ना, वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर है, मैं यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर बना देती हूँ आपके लिए ताकि हम उसको रेफर करके अगले क्वेश्चंस करूँ। तो ये एक मैजिक स्क्वायर है 6, 7, 2, और ये 1, 5, 9 और 8, 3, 4। ये एक मैजिक, ठीक है। चूज एनी मैजिक स्क्वायर दैट यू हैव मेड सो फार यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो मैंने एक ही मैजिक स्क्वायर बनानी है 1 से लेके 9 तक। इफ m इज द लेटर नंबर ऑफ द नंबर इन द सेंटर, अभी जो नंबर इन द सेंटर है 5 है, मान लो उसको मैंने m का नाम दे दिया, एक लेटर नंबर दे दिया। एक्सप्रेस हाउ अदर नंबर्स आर रिलेटेड टू m एंड हाउ मच मोर और लेस देन। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको रिलेट करना है m से। जैसे यहाँ पर m था 5, ठीक है, तो इस साइड पे यहाँ पर 1 लिखा है, तो मतलब m में अगर मैं 4 माइनस करूँ तो मुझे 1 मिलेगा। 5 माइनस 4 1 होता है ना, तो ये m से ऐसे रिलेटेड। 9 5 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो मतलब ये m+4 है। 3 5 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये n-2 है। 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो ये n-1 है। 8 5 से कितना ज्यादा है, तो ये m+3 है। 2 5 से कितना कम है, तो ये m-3 है। 7 5 से कितना ज्यादा है, तो ये m+2। ऐसी 6 कितना ज्यादा है, ये m+1 है। तो इस तरह से ये हमारा जनरलाइजिंग फॉर्मूला निकल गया। अगर मुझे सेंटर नंबर बताओ तो मैं उस किसी भी मैजिक स्क्वायर के साइड के नंबर्स बता सकती हूँ। इसमें हिंट दे रखा है, रिमेंबर हाउ वी डिस्क्राइब 2 into 2 ग्रिड ऑफ द कैलेंडर मंथ इन एल्जेब्रिक। आपको याद है कैलेंडर ग्रिड बनाई थी हमने एल्जेब्रिक के चैप्टर में, उसमें 2 × 2 एक ग्रिड को हमने सॉल्व किया था। वो कुछ ऐसा था, ठीक है, जैसे कोई भी रैंडम ग्रिड था वो ऐसे करके। यहाँ पर अगर कोई नंबर दिए थे ना, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 15 16 13 14 लिखा था, और अगर ये 15 को अगर मैं a मान, तो ये क्या होगा a+1, ये क्या होगा a-2, 14 क्या होगा a-1। कुछ इस तरह से हमने उसमें भी एक जनरलाइजिंग फॉर्मूला निकाला था, उसी तरह से हमने मैजिक स्क्वायर का भी एक जनरलाइजिंग फॉर्मूला निकाला। Once the generalized form is obtained, share your observation with the class। अब ये जनरलाइजिंग मेरे पास निकल गया, जनरलाइज्ड एक फॉर्म निकल गई है मैजिक ग्रिड की, मैजिक स्क्वायर की। अब मुझे इसी का यूज करके फिगर इट आउट को सॉल्व कर। इसके 5 क्वेश्चन है, चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, यूजिंग दिस जनरलाइज्ड फॉर्म फाइंड अ स्क्वायर मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। ओके, अगर सेंटर नंबर 25 है तो मुझे बताना है कि मैजिक स्क्वायर क्या बनेगा। सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर जनरलाइज को बुक उसने सेंटर नंबर मुझे 25 दे दिया, तो इसी 25 को यूज करके मुझे एक ग्रिड बनाना है। बहुत इजीली बन जाएगा ये देख। सेंटर पे m की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, 25, तो सेंटर पे मैं लिख दूंगी 25। फिर सेंटर के इधर 25 माइनस को, 25 में से करोगे 21, फिर m प्लस को 25 में 4 प्लस करोगे 29, 25 में 3 माइनस करोगे 22। अब यहाँ पर क्या है m+2, तो इसमें 2 प्लस करेंगे 27, m+1 ये हो जाएगा 25 + 1 26, m+3 तो 25 + 3 28, m-2 मतलब ये हो जाएगा 22। यहाँ पर 22 कैसा है, अच्छा ये m-3 था ना, m-2 में 23 आएगा ना बेटा, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। m-1 क्या होगा 20, तो ये मेरा मैजिक स्क्वायर बन गया। सिंपली बस मुझे एक सेंटर नंबर भी पता होगा तो भी मेरा मान चल जाएगा आसानी से, है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें व्हाट इज द एक्सप्रेशन obtained by adding 3 terms of any row or column over type। क्या एक्सप्रेशन मिलेगा अगर आप किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल को प्लस करोगे, मतलब वो मैजिक सम के लिए आपसे पूछ रहा है, क्या मतलब निकल के आएगा एक्सप्रेशन। पहले तो मैजिक स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। फिर तो ये मैजिक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसमें क्या बताना है कि obtaining any 3 rows। अब इसमें रोज को प्लस करो, देखो इन तीनों रोज को प्लस करोगे, एडिंग कोई भी रो वो ऐड कर लोगे आप, ठीक है ना। एडिंग फर्स्ट रो लिख लेता है। फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है, m+1 प्लस m+2 प्लस m-, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3m है तो ये 3m हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 में से -3 करेंगे 0, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। सो इट मीन्स जो मैजिक सम है वो मैजिक सम मेरे पास 3। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैजिक सम होता है वो सेंट्रल नंबर का 3 टाइम्स। हमें ये भी एक ऑब्जर्वेशन मिलती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट उसमें क्या है कि राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड। अब जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या करना है ना, मुझे 1 को ऐड कर, तो पहले एक मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। अब ये बन गया हमारे पास मैजिक स्क्वायर, सो चलो अब इसमें ऐड कर देते हैं। ए पार्ट में मुझे क्या करना है, 1 ऐड करना है, सब में 1 ऐड करेंगे यहाँ पर, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये m+1+2, इस केस में क्या हो जाएगा, ये m+1+1 तो इक्वल्स टू m+2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m+3, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये m-c+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, m-2 हो जाएगा ये, और इधर +1 करेंगे तो 4 में से 3 के 1 हो जाएगा, माइनस m-3 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, m+1 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये m+5। इतना तो आप माइंड में ही कर लोगे है ना। तो इसमें हो जाएगा मेरे पास m+1 करेंगे तो +4, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर m ही बचेगा। ये +1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर m आ, ये हो जाएगा आफ्टर एडिंग 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, डबलिंग एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। इसमें सबको डबल कर देना, डबलिंग ध्यान से करना है क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, जैसे देखो 1-2 में सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे m+1 है, m+1 का अगर डबल करोगे 2 टाइम्स करोगे तो ये 2 पहले m से मल्टीप्लाई होगा 2m, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m+2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2m प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4, फिर यहाँ पे 2m, फिर 2 3 6, फिर यहाँ पर 2m और 2 4 8 -8, फिर 2m और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, फिर यहाँ पर फिर से 2m हो जाएगा और 2 3 6, उसके बाद में यहाँ पर 2m 2 2 4, फिर 2m, फिर 2 1 इस तरह से ये भी आ गया मेरा जनरलाइज फॉर्म जब मैंने ईच टर्म को डबल कर दिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। अब 60 मैजिक सम का मुझे एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे बताओ। देखो मैजिक सम का अभी जनरलाइज फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या होता है 3 टाइम्स द सेंटर नंबर होता है ना। तो लाइक जो मैजिक सम होता है, मैजिक सम इक्वल्स टू 3m होता है ना, और जिसमें m जो हमारा होता है वो सेंटर नंबर होता है। सो यहाँ पर अगर मैजिक सम 60 है, 60 पुट कर दूं, यहाँ पे 3m कर दूं, तो यहाँ से मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा, 60 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 2 6 20, मतलब m की वैल्यू 20 है, तो मैजिक स्क्वायर आराम से बन जाएगा। मुझे तो मैजिक स्क्वायर पता है जनरलाइज फॉर्म क्या होती है। चलो ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया, हमारा उसका क्या बोल, मैजिक स्क्वायर का जनरलाइज्ड फॉर्म है ये हमारे पास। तो जब हमें मैजिक सम 60 चाहिए तो यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। चलो m की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, सो बीच में आ जाएगा हमारे पास 20, m का वैल्यू 20 है, तो इधर क्या होना चाहिए 20 - 4 यानी कि 16, 20 + 1 यानी कि 20, 20 + 2 यानी 22, 20 - 3 यानी 17, 20 + 4 यानी 24, 20 - 1 19, 20 - 2 18, और फिर 20 + 3 23। ये मैजिक सम मेरे पास निकल के, मैजिक स्क्वायर सॉरी निकल के आ गए मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, m की वैल्यू को 20 पुट कर और बस इजीली ये हो गॉट इट। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू गेट अ मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अभी तक हमने 1 to 9 का मैजिक स्क्वायर बनाया था ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो ये बोल रहा है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बन जाएगा क्या क्या, जैसे 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 9 ले लिया, मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई से भी, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा। क्योंकि देखो पीछे क्वेश्चंस में देखो ये वाला मैजिक सम ही ले लो आप, ये वाला जो मैजिक स्क्वायर है इसमें भी तो देखो अलग अलग है ना। सो यस इट इज पॉसिबल टू गेट इट। व्हाई इज इट पॉसिबल, बिकॉज वी कैन डू ऑपरेशंस ऑन द मैजिक स्क्वायर एंड वी गेट दीस नंबर्स। सो उसमें बस सिंपली लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। और फॉर एग्जाम्पल इसको एक मैजिक स्क्वायर आप बना के दिखा दो, ऐसे करके एक मैजिक स्क्वायर बना देना, कोई सा भी, किसी भी जो पीछे बनाया ना यही बना देते हैं। 21 22 17, 21 22 17, 16 20 24 और 23 18 और 9, 23 18 और 9, ये हमने इसको बना के दे दिया कि ये मैजिक स्क्वायर में बना सकते विद नॉन कॉन्सिक्यूटिव। गॉट इट बच्चों। तो यहाँ पर इसका फिगर इट आउट भी खत्म होता है। अब इसके बाद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर हम सॉल्व करेंगे आगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर जो है हमारे जो कंट्री में हिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, या फिर कहाँ कहाँ पे मैजिक स्क्वायर्स को हमारी डेली लाइफ में भी यूज किया जाता है इन सब नंबर्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।